रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज मैं बता रहा हूँ। जैसे मानते हैं कि रियल नंबर माने अवास्तविक संख्या। अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम और महत्तम हम लोग सिखाएं। इसका दूसरा पैटर्न है यानी कि अगर एलसीएम एलसीएम ए और बी का पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हो जिसका एलसीएम कैसे निकलेगा। अगर एलसीएम दिया हो तो उसका एलसीएम कैसे निकलेगा, यानी संख्या दिया हो और एलसीएम दिया हो तो एलसीएम ज्ञात करना है। अगर संख्या दिया हो एलसीएम दिया हो तो एलसीएम निकालना है। ऐसे ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आते हैं और 2 नंबर भी आते हैं। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे क्या होगा, 2 नंबर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पता बनेगा। और जो भी बताएंगे इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं जो सा बताऊंगा वो सही ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में इससे ज्यादा भी नहीं आएगा, ये भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। अब जैसे मानते हैं कि सूत्र है, सूत्र क्या है, एलसीएम एलसीएम ऑफ ए और बी बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एसीएफ ए और बी का। अगर हमें एसीएफ निकालना है, एसीएफ ऑफ ए और बी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम ए और बी। ये क्या है, सूत्र है, ये केवल सूत्र है। सूत्र कैसे रहेंगे, सूत्र है 96 और 404 का एलसीएम यानी कि एलसीएम ऑफ 96 और 4 बराबर मान लेते हैं कि 96 96 क्या है, 96 96। तो हमको निकालना है एसीएफ ऑफ 96 और 404, ये मेरे ज्ञात करना है। दूसरे है एलसीएम यानी एलसीएम ऑफ 96 404 का एलसीएम कितना हो गया, 96 96। यानी यहाँ दो संख्या है, वह संख्या क्या है, 96 है और 404। इसका एलसीएम दिया है 96 96, कहा है कि महत्तम क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एसीएफ ऑफ 96 404 बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब आता है एलसीएम एलसीएम ऑफ 96 404। अब पहली संख्या क्या है, 96, ठीक है, क्या है 404 है। अब यहाँ क्या है, अब हमको निकालेंगे इनके एलसीएम, पता लिखा हुआ है एलसीएम ऑफ 96 404। तो 96 404 का एलसीएम यहाँ पे है 96 96। अब 96 से 96 96 कट जाएगा कितना बार में, 101 यानी 101 बार। और 101 से कट जाएगा 404 के बार करेगा 4। और यहाँ लिखेंगे एसीएफ ऑफ 96 404 बराबर इसका ऐसा कितना हुआ, 4 हुआ। इसका ऐसा कितना हो गया, 4 हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पूछ रहेगा एसीएफ ऑफ 26 और 91, एसीएफ ऑफ 26 और 91 का इसका महातम दिया है 13, महातम इसका 13 है। अब हमको निकालना है एलसीएम ऑफ 26 और 91, 26 और 91 का हमको निकालना है, इसका निकालना है। अब यहाँ सूत्र लिखेंगे एलसीएम ऑफ 26 और 91, 26 और 91, एलसीएम ऑफ 26 और 91। यहाँ दो संख्या है 26 और क्या है 91 है, इसका महत्तम 13 दिया है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बता एसीएफ ऑफ कितना है 26 और। आप जैसे मानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या है 26 है, दूसरी कितना है 91 है। इसका अब देखते हैं एसीएफ कितना मेरा, एसीएफ मेरा 13 नीचे कितना देगा 91 में 2 से गुणा करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 182 है। यानी कि हमको हुआ एसीएफ ऑफ 26 91 और बराबर इसका एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम करना है, एलसीएम एलसीएम ऑफ 26 91 यानी इसका एलसीएम कितना हो गया 182। जो परीक्षा के बोर्ड में मैं दिया 26 और 91 और 96 से 4 क्वेश्चन नहीं रहेगा, पैटर्न नहीं रहेगा, केवल मान बदला रहेगा। इसी पैटर्न को प्रश्न यहाँ पूछते हैं। आगे मान है, मानते हैं हम लोग कि इकाई के स्थान पर 0, इकाई के स्थान पर 5, इकाई के स्थान पर 0 इधर आता है कि इकाई के स्थान पर 0 कब संभव। इकाई का मतलब हो गया कि जैसे हम 10 धार लिए, जैसे हम 100 धार लिए, जैसे हम 50 धार लिए, जैसे हम 90 धार लिए,
जैसे 120 उदाहरण लें, इकाई इकाई जो हुआ यहाँ 0 हुआ 0 हुआ 0 हुआ 0 हुआ 0, लेकिन इकाई के स्थान पर 0 कब संभव है? जब अभाज्य गुणनखंड जब अभाज्य गुणनखंड जब अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में जितने भी इकाई के स्थान पर 0 है उसको अगर हम अभाज्य गुणनखंड को निकालते हैं उसमें 2 और 5 जरूर करने से होगा। जैसे मानते हैं 10 है तो 10 को हम तोड़ेंगे कम जगह 2 गुने 5 2 और 5 के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, 2 और 5 के रूप में हुआ, इकाई का स्थान पर 0 है। जैसे हमें 100 को तोड़ना है तो 100 को तोड़ेंगे हम कितना 2 गुने 5 गुने 5, देखिए 2 और 5 है। इकाई के स्थान पर 0 तभी संभव होता है जब अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होता है। जैसे हमको 1000 है, जैसे हमको 90 है, अब 90 है तो 90 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 6 गुने 18 गुने 5, देखिए 2 5 है कि नहीं है, आने की 2 3 मिलकर 6 17 18 18 25 90, यहाँ 2 और 5 है कि नहीं है। इकाई के स्थान पर 5 संभव होता है, 5 तभी संभव होता है जब अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में। इसका पैटर्न 2 गो, एक इकाई का स्थान पर 0 और एक इकाई का स्थान पर 5। इकाई का स्थान पर क्या है 5 है। उत्तर है इकाई के स्थान पर 5 कब संभव, 5 पर कब समाप्त होगा, तो इसका उत्तर होगा जब अभाज्य गुणनखंड जब अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर n के रूप में जितना भी कोई इकाई के स्थान में 5 है, जैसे है 25, जैसे है 35, जैसे है 45, जैसे है 65, जैसे है 85, जैसे है 105, ये सभी का मान अंत में इकाई का स्थान पर 5 है। देखिए 25 में 5 है कि नहीं है, 35 में 5 है कि नहीं है, 45 में 5 है कि नहीं है, 65 में 5 है कि नहीं है, 85 में 5 है कि नहीं है, 105 में 5 है कि नहीं है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। इसको जब हम तोड़ेंगे 25 को तो 25 को 5 गुने 5 इसमें 5 आया कि नहीं आया, 35 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 7 5 है कि नहीं है, जैसे हमको तोड़ना है 45 तो हो गया 3 गुने 5 5 है कि नहीं है। मान लेते हैं कि 65 हो गया तो 65 मानते हैं कि 5 गुने 13 5 है कि नहीं है। स्थान पर 5 तभी संभव होता है जब अभाज्य गुणनखंड 5 के रूप में होता है, तब जाके इसका क्या हो जाता है अभाज्य। एक क्वेश्चन और है, एक पूछता है कि दो लगातार कम संख्या का ऐसा कितना होता है, कम संख्या का एचसीएफ कितना होता है, ये भी प्रश्न बनता है। दो लगातार कम संख्या का एचसीएफ कितना होता है, कितना होता है। जैसे मानते हैं दो लगातार, जैसे 2 दिशा में है, 4 दिशा में, ठीक क्वेश्चन कब आते हैं, जैसे आपको 10 है, ये 12 है, ये 10 है, दो क्या है कम संख्या है, तो 2 को हम तोड़ते हैं तो 2 हो जाता, 4 को तोड़ते हैं तो 2 गुना क्या होगा 2 होगा, बोल आएंगे आने क्या हो जाएगा आने एचसीएफ ऑफ 2 और 4 इसका एचसीएफ कितना हो गया 2, आने की 2 लगातार कम संख्या का एचसीएफ कितना करते होता है। एक उदाहरण और है 10 को तोड़ेंगे 2 गुने कितना हो गया 5, 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुने कितना हो गया 3, जोड़ा क्या लगा 2, एचसीएफ क्या हो गया आने की एचसीएफ ऑफ 10 और इसका एचसीएफ कितना हो गया 2, यानी 2 लगातार कम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है 2। अगर एक और पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन 2 लगातार भी कम संख्या के एचसीएफ कितना है, 2 लगातार भी कम संख्या के एचसीएफ कितना होता है, इसका एचसीएफ 1 क्या होता है